कोहिनूर अपनी जिंदगी के सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत, अपनी पूरी दुनिया को खो देने के बाद अपनी सांसें जिस दिलीप साहब को कहती थी सायरा बानो, उन्हें खो देने के बाद, उनके गुजर जाने के बाद सायरा की जो स्थिति है इससे कोई अनजान नहीं। 7 जुलाई को दिलीप साहब का निधन मुंबई के पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल में हुआ। इस हॉस्पिटल में उन्होंने 7 दिन तक जिंदगी और बीमारी से लड़कर काफी कोशिश की कि वो वापस लौट आए सायरा के लिए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीने में 99 की हो जाते दिलीप साहब, लेकिन 98 की उम्र उनकी जिंदगी की आखिरी उम्र रही। ऐसे में दिलीप साहब के गुजर जाने के बाद आज सायरा बानो की जो स्थिति है उसे शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। खैर, यहाँ हम आपको एक और सच बताएंगे, एक और दर्द भरा राज सायरा बानो का, जिसके बारे में वो कभी भी मीडिया के सामने बात नहीं करती थी। जी हाँ, जब पहली बार सायरा बानो ने प्रेगनेंसी के 8वें महीने में अपनी संतान को खो दिया था और उन्होंने बाथरूम में हुए हादसे के बाद मिसकैरेज का दर्द सहा, तो इसके बाद कई तरह की बातें बनने लगी थी कि सायरा कभी मां नहीं बन सकती। तब दिलीप साहब का गुस्सा भी निकल आया था सायरा के पक्ष में। उन्होंने ऑटोबायोग्राफी सबस्टांस एंड द शैडोज में कहा था कि सायरा मां बनी थी, उनका अपना बेटा था, लेकिन किस्मत ने उन्हें समय से पहले छीन लिया। तब दिलीप साहब ने ये राज खोला था, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से सायरा बानो तब से जूझ रही है। जी हाँ, बीपी कॉम्प्लिकेशन की वजह से ही प्रेगनेंसी के 8वें महीने में उन्होंने अपनी संतान को खो दिया था। गिर गई थी वो वॉशरूम में, और इसी वजह से सायरा बानो जो है अपनी बीमारियों का ख्याल रखती रही, और सायरा का एक बार भी साथ दिलीप साहब ने नहीं छोड़ा। हाँ, कुछ समय के लिए उन्होंने राह भटकने पर आसमा से शादी जरूर की, लेकिन अपनी पहली मोहब्बत के पास वो वापस भी लौट आए। बीमारियों से खुद जूझने वाली सायरा को कभी भी आपने देखा क्या कि वो अपनी बात रखे? नहीं, वो दिलीप साहब की बीमारियों को लेकर ही दिन रात लोगों के आगे गिड़गिड़ाती थी, दुआ मांगती थी। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ से तब तक रिपोर्ट।